ओम शांति। गुड मॉर्निंग। दिव्य बुद्धिदाता सर्वशक्तिवान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी। भगते सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कोई भी कर्म नहीं हो सकता। कभी उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं। और दूसरी बात, वो भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर बहुत स्वतः ही खुल जाएगी। वो बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। तो आज बाबा ने बड़े प्यार से याद किए हैं। बहुत मीठा गीत है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं। अगर निराकार समझाएं तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते हैं। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ है। वो जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि है। ऐसे तो है नहीं। इसीलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मनाभव अर्थात रूहानी तीर्थ जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं। और समझाने वाला है परम पिता परमात्मा। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम बच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाला ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना, यह अलग बात है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्र में लिखा भी हुई है। फिलोसफी की किताब अलग आती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती है। यहां तुमको कोई किताब की दरकार नहीं। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वो समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है। परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है। उनकी जो बाप का बना, बाबा कहा, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वो हकदार हो जाते हैं। परंतु नंबरवार, कहां विश्व के महाराजा, कहां प्रजादास दासियां, यह सारी राजधानी स्थापना हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। माया ही नहीं तो विकार कहां से आएगी। बाप समझाते हैं सत्युग में विकार नहीं है, तो माया नहीं तो विकार कहां से आएगी।
हाँ, बाकी बच्चे पैदा होने की गद्दी पर बैठने की महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वो जरूर अच्छी होगी, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं, बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धियोग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है, और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भाव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम मास्टर एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान है। लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे भगवान को याद करो, यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबका बाप के साथ संबंध है और बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धियोग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझाना है, बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। तो बाबा कहते हैं निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भगनी है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट को समझाते हैं कि काशी कलवट का क्या क्या करते हैं जाके, वो है भक्ति मार्ग का, यह है ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उसका दंड भी 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा करनी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार, कल पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसी को आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद करो, और जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते खाना खाते, तो हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। पैसा इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी करो, ये सब नहीं करना है। वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मूल्य लिख कर फिर रिवाइज करनी चाहिए। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है, सतगुरु की निंदा नहीं करनी है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। वहां मतलब ऊपर याद करने की आदत डालनी है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बाबा। बागदिन जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ा। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं,
वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। तो आज की मुरली का अनुसार हम सो मान लेंगे। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ पद के अधिकारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यारे बाबा, मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा परम सितारा मेरे मस्तक के ऊपर है। उनकी किरणें पड़ रही है, मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन